नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स के एक महत्वपूर्ण फैसले की। ब्रिक्स ने कहा है कि जितनी भी जो भूमि है वो बंजर होती जा रही है, वनों को काटा जा रहा है, इन सभी का ये क्या करेगा, रिस्टोरेशन करेगा। सो इसी वजह से ये पहल जो हो जाती है ब्रिक्स देशों की, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और ये हमारे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो ब्रिक्स नेशन लॉन्च लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप टू स्टॉप डीसर्टिफिकेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जो आपका लॉस हो रहा है उसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तो 18 अप्रैल 2025 को ब्राजील के ब्राजीलिया में आयोजित 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में 11 सदस्य देशों ने ब्रिक्स भूमि पुनरुद्धार साझेदारी जो हो जाती है, जिसको कहते हैं ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर लैंड रिस्टोरेशन, इसकी शुरुआत करी है। ये ब्रिक्स के इतिहास की पहली बैठक है जिसमें विस्तार के बाद के सभी नए सदस्य जैसे कि मिस्र, इथोपिया, यूएई, ईरान, इंडोनेशिया और सऊदी अरब, इन सभी को शामिल किया गया। क्योंकि ब्रिक्स का हम सभी जानते हैं विस्तार हुआ है, नए देश शामिल किए गए हैं। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जो नए देश इसमें शामिल किए गए थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, विच इज मिस्र, इथोपिया, यूएई, ईरान, इंडोनेशिया एंड सऊदी अरब। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण और मिट्टी की घटती उर्वरता आज वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। ऐसे में ब्रिक्स देशों द्वारा भूमि पुनरुद्धार को लेकर के उठाया गया संयुक्त कदम न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये वैश्विक दक्षिण के देशों के खाद्य और आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करता है। इन बैठक में प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति बनी है। एक तो भूमि पुनरुद्धार करना है और मृदा संरक्षण के लिए इन लोगों को सामूहिक रणनीतियां जो है वो अपनानी है। तो ये देश एक दूसरे को हेल्प करेंगे कि भूमि का पुनरुद्धार कैसे किया जाए, उसमें फर्टिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, कृषि ऐसी कौन सी यूज की जाए जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़े, खाद जो ऑर्गेनिक चीजें उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो इस पर काम करेंगे। समावेशी और जो न्याय संगत वैश्विक खाद्य प्रणाली है, इसकी स्थापना ये सभी देश मिलकर के करेंगे और टिकाऊ कृषि की जो वैश्विक खाद्य नीति का आधार है उसको तैयार करेंगे। ठीक है, ब्रिक्स और कृषि के सहयोग के बारे में बात करें तो विश्व की 47% आबादी का ये जो देश है ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ पर देश निवास करते हैं। इनकी जीडीपी 36% है। ब्रिक्स के जितने भी देश हैं इनके अगर वैश्विक जीडीपी की बात करी जाए कि इसमें कितनी इनकी हिस्सेदारी हो जाती है ब्रिक्स देशों की, तो 36% है। खाद्यान्न उत्पादन, जल संसाधन, कृषि भूमि और जैव विविधता के लिहाज से ये देश दुनिया की प्रमुख कृषि शक्तियां बनते जा रहे हैं और इंडिया का तो हम जानते हैं कि हम कृषि प्रधान देश हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें तो कृषि सहयोग की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, तो आज की जो वैश्विक समस्याएं हैं, हम देखते हैं कि कहा जाता है 2050 तक इंडिया की जो 80% या 50% से अधिक की भूमि है वो आपकी क्या बन जाएगी, डेजर्ट बन जाएगी। उर्वरता 30% खत्म हो चुकी है भारत की मिट्टी की। 30% जो मिट्टी है वो खराब हो गई है, वो किसी काम की नहीं है। तो इसमें भूमि क्षरण सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है, मरुस्थलीकरण हो रहा है, मृदा की उर्वरता में गिरावट हो रही है और जलवायु परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है और इसी के ऊपर आप ध्यान दे रही हैं और ये वैश्विक समस्याएं बनती जा रही हैं धीरे धीरे। ये केवल स्थानीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बन चुकी है। इससे निपटने के लिए टिकाऊ, नवोश्मी और साझेदारी आधारित समाधान की आवश्यकता है, जो ब्रिक्स जैसे मंच पर ही आपकी संभव हो सकती है। ब्रिक्स कृषि सहयोग के प्रमुख स्तंभ क्या हो जाते हैं, तो देखो भूमि पुनरुद्धार और सतत कृषि। 2025 की ब्राजीलिया बैठक में ब्रिक्स भूमि पुनरुद्धार साझेदारी का शुभारंभ इस दिशा में एक बड़ा कदम है। खाद्य सुरक्षा, जलवायु के अनुकूल फसलें, भंडार प्रणाली और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की व्यवस्था इसमें सुनिश्चित करी जाएगी। डिजिटल और स्मार्ट कृषि, यहाँ पर जो है डिजिटल कृषि का जो प्रमाणन प्राप्त करना है। स्मार्ट कृषि जो होती है कि छोटे से भूमि क्षेत्र में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्टिलिटी है, ऑर्गेनिक चीज़ें उनको उगा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा सकें ताकि कृषकों को भी इससे लाभ हो, तो इस पर काम किया जाएगा। ठीक है, स्मार्ट उपकरणों और एआई आधारित तकनीकों को यहाँ पर साझा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कई बार जैसे मान लीजिए कि आंधी आने वाली है, बारिश होने वाली है, तो क्या फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। पहले से अगर हमें पता चल जाएगा तो शायद हम उस फसल को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको बचा भी सकते हैं। ठीक है, नवाचार और शोध, देशों के बीच कृषि अनुसंधान, ज्ञान का आदान प्रदान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नए समाधान और जो फसलें हैं आपकी उभर करके आ रही हैं। भारत की भूमिका और दृष्टिकोण इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या है, चलिए समझते हैं। तो ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय कृषि
और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। यहाँ पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, भारत की 55% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, और ये हम सभी जानते हैं कि हम सभी ऑटोमेटिकली डिपेंड किस पे हैं, कृषि पर, क्योंकि खाना जो हम खाते हैं वो खेतों में ही उगेगा, उसको आप ऐसे नहीं बना सकते हो, तो उसके लिए आपको खेत ही चाहिए होंगे। वो एक बेसिक सी चीज है जो शायद अब आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जो इस क्षेत्र को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। ISRO की 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 29% भूमि 96.4 मिलियन हेक्टेयर की भूमि क्षरण से प्रभावित है। ये न केवल खाद्यान्न उत्पादन को प्रभावित करता है, बल्कि ग्रामीण आजीविका, जल संरक्षण और जो जैव विविधता है, इसके लिए भी हमारा खतरा उत्पन्न कर रहा है। छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र में रखना। यहाँ पर मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जो छोटे किसान है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा हानि होती है, और कई बार वो क्या होता है, इतना ज्यादा कर्जे का बोझ होता है कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इसलिए जो रणनीति हम बनाएं उन छोटे किसानों के लिए न्याय संगत हो, उन छोटे किसानों को लाभ मिले, इससे ऐसी हमें नीतियां बनानी है। ठीक है, कि उनको आजीविका सुरक्षा मिले, बाजार पहुंच मिले और न्याय संगत जो लाभ है वो सुनिश्चित हो सके। सार्वजनिक खाद्य भंडार और MSP का समर्थन। भारत ने ये तर्क रखा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और न्यूनतम समर्थन मूल्य और वैल्यू चेन डेवलपमेंट जैसे मॉडल छोटे किसानों को सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन। भारत ने अपने सफल कार्यक्रमों को साझा किया जो जलवायु के प्रति अनुकूल कृषि की दिशा में कार्यरत है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय नवाचार मिशन, वेस्ट टू वेल्थ पहल, परिपत्र अर्थव्यवस्था और जैव उर्वरक। आगे आ जाते हैं, ज्ञान और तकनीक का साझा उपयोग। भारत ने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिजिटल सर्टिफिकेशन के माध्यम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, खासकर डिजिटल कृषि, प्राकृतिक खेती और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्षेत्र में। आगे बात करते हैं, वैश्विक कृषि में भारत की जो रणनीतिक भूमि है वो क्या हो जाती है। तो देखो, भारत का दृष्टिकोण एक जन केंद्रित वैश्वीकरण पर है। वो चाहते हैं कि जो लोग हैं उनको यहाँ पर सेंटर में रख करके तब नीतियां और डिसीजंस लिए जाएं, ताकि हर एक जो व्यक्ति है उसका यहाँ पर कल्याण हो सके, जिसमें आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक समावेशन, पर्यावरणीय स्थिरता और स्थानीय ज्ञान को महत्व दिया जाए। ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की भागीदारी न केवल उसकी वैश्विक नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि भारत जो है वो वैश्विक दक्षिण की आवाज को यहाँ पर मजबूती दे रहा है। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि ब्रिक्स की भूमि पुनरुद्धार साझेदारी में कृषि सम्मेलन की 15वीं बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई। नई दिल्ली भारत, ब्राजीलिया ब्राजील, बीजिंग चीन या फिर जोहान्सबर्ग दिल्ली अफ्रीका। सो आप सभी इसका आंसर जरूर दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।